देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये कुछ समझ में नहीं आए। अब उनके लिए क्या तरीका है, अब उनके लिए तरीका देखो, उन बेचारों के लिए क्या तरीका है, मासूम बच्चों के लिए। देखो ये कुछ ओपन ओपन कुछ नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, मैंने ये जीरो है, यहाँ पे मैंने सपोज करो एक घोड़ा बांध दिया जिसके जिसके गले में 4 मीटर की रस्सी है। ध्यान से सुनना इस कहानी को, छोटी सी कहानी है। एक 4 मीटर की रस्सी है, 4 मीटर की रस्सी जीरो से कहां तक होगी, यहाँ कहीं तक। अब ये जो घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है और इसके गले में क्या है, 4 मीटर की रस्सी बंधी है। ये 4 मीटर की रस्सी बंधी हुई है और सपोज करो इस लाइन के ऊपर घास है। ये क्या है, घास। ये क्या है यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रास है। जो ग्रास है या घास, इसको ये घास खानी है, तो ये यहां से इसके गले में रस्सी बंधी हुई, यहां से यहां तक की कितनी भी घास खा सकता है। मुझे बताओ, अगर ये यहाँ बंधा हुआ है जीरो पे, तो 4 मीटर तक की 4 मीटर तक की जो ग्रास है उसको ये खा सकता है। अब ये क्या है, घोड़ा है, गधा नहीं। अब ये इधर भी तो जा सकता है इतनी दूर, तो ये इतनी दूर की भी घास खा लेगा। भाई घोड़ा है, गधा नहीं है, अपने इधर भी जा सकता है, तो इधर की भी घास खा सकता है। तो ये घास कहां से कहां तक की खा रहा है, -4 से 4 तक। कहां से कहां तक की घास खा रहा है, कि अगर ये x घोड़ा है तो कहां से कहां तक की, -4 से 4 तक की। तो यही तो हमारा आंसर था। और इसको लिखने का क्या तरीका है, x बिलोंग करेगा -4 से 4 तक। सिंपल है या नहीं, ना कुछ ओपन करना पड़ा ना कुछ। तो हम अपना आंसर ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चन उसने पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लो, और इसके ऊपर जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई x इज लेस देन और इक्वल टू a है, तो इसका मतलब वो कहां से कहां तक होगा, x कहां से कहां तक होगा, -a से a तक। अगर मोड x सपोज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, -3। एक बार -3 से जो साइन कौन सा है, ये वाला, x कहां तक होगा, 3 तक, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल। सपोज एक और छोटा सा एग्जाम्पल, मोड x लेस देन सपोज 4 है, या 5, 7 कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ इक्वल टू नहीं है, मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही शक्ल के हैं। इनका शक्ल किधर की तरफ है, फेस उधर की तरफ है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये कहां से कहां तक होगा, यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, 7, और साइन कौन सा है, ये वाला। तो x -7 से कहां तक होगा, -7 से 7 तक होगा, सिंपल है। तो हमेशा मैं इसको इस तरह से ओपन करूंगा, ठीक है। तो ये घोड़ा मेथड याद रखना, किसके लिए अप्लाई करना है, या तो लेस देन इक्वल टू या लेस देन के लिए। इन दोनों में से किसी भी, इन दोनों के लिए किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। किसके लिए, ये दोनों ब्रैकेट हैं, एक लेस देन या लेस देन इक्वल टू के लिए, ठीक है। दूसरे जो 2 साइन है उनके लिए इंक्लूड नहीं करना है, मतलब इसके लिए नहीं करना है, इसके लिए नहीं करना है, इसके लिए दूसरा है। यहां तक आपको ये मैंने क्लियर कर दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या करवाता हूं इसके ऊपर आपके, अब आप इस लायक हो गए हो कि बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके, ठीक है। और कैसे सॉल्व करोगे, अब मैं उनको करवाता हूं। आपका उसने क्या गिवन है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, क्योंकि बुक में उतना नहीं होगा आपसे, -7
और लेस देन इक्वल टू 11। ये तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ये कितनी संख्या लिखी है 11 लिखा है, तो ये जो भी क्वांटिटी होगी mod x 2x माइनस 7 के अंदर, और ये साइन कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू का, ये जो क्वांटिटी है वो किस किस के बीच में होगी, -11 से 11 के बीच में, कौन 2x माइनस 7, जो भी इस मॉडुलस के अंदर लिखा होगा उसको वैसे का वैसा यही लिख देना, और ये जो संख्या यहाँ पे लिखी है नंबर, उसको -11 से कहाँ तक होगा, +11 तक। अब मुझे यहाँ पे केवल x को देखना है, मैं और किसी को नहीं देख सकता, केवल x को, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 7 को हटाना पड़ेगा। तो मैं 7 को कैसे हटाऊंगा, सब जगह 7 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से हट गया नहीं, मैं सब जगह क्या कर दूंगा, 7 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 नहीं 4 आएगा, कितना आएगा, -4। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, तो कौन बचा, 2x, और ये कितना है 80। अब मुझे यहाँ 2 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बचा है नहीं, तो यहाँ पे क्या आया, -2, ये साइन वैसे का वैसे ही कॉपी करना है, और इधर कौन आएगा, 9। तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक हुआ, -2 से, ये ब्रैकेट, ये वाला साइन है तो कौन सा ब्रैकेट आता है, ये वाला, -2 से 9, -2 से 9, तो ये मेरा आंसर होगा। तो हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड में 3x माइनस 4 अपॉन 2 और लेस देन और इक्वल टू कौन है, 5/12। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। ये इसी वाली कैटेगरी का है क्या, कि जो मोड में जो भी कुछ है, वो a है। a मेरा यहाँ पे क्या है, 5/12। तो कैसे होगा, 5/12 के सामने एक बार माइनस, और एक बार 5/12 के सामने प्लस, आगे। और अब इसको जो यहाँ पे रखा है उसको मोड हटा दो, और इसको वैसे का वैसा ही लिख दो, ठीक। अब मुझे यहाँ से एक एक करके सबको हटाना है। सबसे पहले मैं 2 को हटाऊंगा, तो 2 से मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, -5/12 इंटू 2, ये इंटू 2/4 इंटू 2, और ये 5/12 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 6, ये प्रिंटिंग मिस्टेक फिर हो गई, ये 2 था, 2 से 2, और ये 2 से कितने बार, 6। तो यहाँ पे -5/6, फिर 3x माइनस 4, और ये कितना 5/6। अब मुझे इस 4 को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, सब जगह 4 ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, सब जगह मेरा 4 ऐड हो गया, ठीक है। -5/6 प्लस 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3x, यहाँ कितना बचा 3x, और फिर ये कितना 5/6 प्लस 4। इसको आप सॉल्व करो, कितना होगा, इसके नीचे 6 है नहीं, 6 ले आते हैं, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 6 नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो, तो -5 प्लस, तो कितना होगा ये 6 इंटू 4 24/6, ठीक है। और कितना 3x, और फिर कितना, ये 5 प्लस 24/6। आई होप विजिबल होगा, ठीक है।
यहाँ पे ये कितना आया, यहाँ पे ये कितना आएगा 19 अपॉन 6, 19 अपॉन 6, ये 3x और ये इधर पे क्या है 29 अपॉन 6। अब इस 3 को हटाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है बट वो आपकी बचपन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो BCA है वो बस इतना है, इतने में BCA हो गया। इसके बाद आपका क्या है बेसिक कैलकुलेशन। तो 3 से आप डिवाइड करोगे सबको, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 इंटू 3 होगा, 3x अपॉन ये 3 होगा और ये 29 अपॉन 6, तो 3 हमने सबसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल, ये 19 अपॉन 18, थोड़ी सी गंदी वैल्यू आई है बट कोई नहीं, 29 अपॉन 18। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो कितना आया है, कितना आया 19। इसको कॉपी कर लो और उसने ये बोला है ग्राफ द सॉल्यूशन, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ठीक है 19 अपॉन 18 और कितना 29 अपॉन 18, ठीक है। इसमें माइनस दिया है, माइनस गलत है, माइनस नहीं आएगा। अगर माइनस आना होता तो वो ऐड हो जाते, इसका गलत है हमारा सही, ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप हमारी कोई बेसिक कैलकुलेशन नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया सही हो गया, फिर 4 ऐड करा तो इसका मतलब +4, 4 इंटू 6 ऊपर नीचे कर दिया, 4 इंटू 6 24 प्लस। यहाँ पे हमारा ठीक है, उसका गलत है, ठीक है। इसके लिए मैंने चेक किया, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। इसको ग्राफ पे दिखाने का मतलब होता है कि इसको बस ऐसे दिखाना, ये 19 अपॉन 18 छोटा है, इसको इधर, और जो बड़ा है वो राइट हैंड साइड। और इसको मैं कैसे, ये दोनों इंक्लूड करने हैं, ये इस तरह से, ये ग्राफ है। और कुछ जगह ग्राफ ऐसे दिखा देते हैं, हम हमारा दिखाने का तरीका ऐसे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं 19 अपॉन 18 और 29 अपॉन 18, क्योंकि इसको भी हमें, ये साइन है तो इंक्लूड करना है, और ये साइन है तो इसको भी इंक्लूड करना है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस इस पे हमने काफी कर लिए मॉडुलस पे। मॉडुलस का एक टाइप और बचता है, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इक्वलिटी, ठीक है।